हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर। सभी आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले 30 नंबर आप कैसे ले सकते हो यूजीसी नेट के पेपर में, क्योंकि 30 नंबर आपके नेट या फिर जीआरएफ को क्वालिफाइड करा सकता है। 30 नंबर कैसे आएंगे और वो 30 नंबर बिना पढ़े आएंगे। हाँ, बिना पढ़े आप ये 30 नंबर ले सकते हो और सच में मिलेंगे। कैसे मिलेंगे चलिए डिस्कस करते हैं। तो अगर हम बात करें आपके पेपर 1 की, तो पेपर 1 में आता है 10 नंबर का। 10 नंबर का आता है आपका बोध, जिसे आप बोलते हो आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव। मतलब आपको एक पैसेज दिया जाता है, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे सेम आपका पेपर 2 में भी मिलता है। बहुत से ऐसे सब्जेक्ट भी हो सकते हैं जिसमें शायद एक ही दे या दो ही दे, लेकिन हाँ मैक्सिमम जो है आपके 2 ही पैसेज आते हैं। तो 2 यहाँ पर हो गए, तो सिंपल सी बात है, एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का है, तो यहाँ पर मिल गए आपको 20 नंबर और यहाँ पर मिल गए 10। तो टोटल 30 नंबर की कहानी आप बहुत कम समय में, समय कम ही रह गए, लेकिन ये टिप्स करके आप आराम से अपने 30 नंबर ले सकते हो। तो चलिए डिस्कस करते हैं आपके साथ। और आप में से कोई भी चैनल पर आया है तो सब्सक्राइब ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर यूजीसी नेट के बिल्कुल फ्री बैच मिलते हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी यहाँ पर मिलती है आपको गाइडेंस, जो आपको जीरो से जो है यूजीसी नेट की तैयारी में आपका साथ देगी। तो हर एक चीज मैंने आपके साथ शेयर किया है, चाहे आपका टाइम टेबल आपको बना के दिया हो, चाहे आपको 25 दिन का पूरा शेड्यूल आपके बनाकर दिया हो। तो यहाँ पर मिलती है आपको बेहतरीन गाइडेंस, बेहतरीन चीजें। और साथ ही साथ यहाँ पर यूजीसी नेट का बैच फ्री है। यस, बिल्कुल आपका यूजीसी नेट का जो बैच है, जो क्लासेस है, वो आपको फ्री कराई जाती है। 3 समय आपकी क्लासेस होती है, 5 बजे, 7 बजे और 9 बजे। ये सभी होती है आपकी इवनिंग में, PM में ही आपकी सारी क्लासेस होगी। तो आप सभी इनका जो है आनंद ले सकते हो और आनंद से ज्यादा भी अपने पेपर को क्लियर कर सकते हो, क्योंकि आनंद वाला समय है नहीं। असिस्टेंट प्रोफेसर आपको बनना है, तो ये सारे शेड्यूल लगे हुए होते हैं, आप इन क्लासेस को जाकर चेक करो। चलो आज हम बात करने वाले हैं कैसे आपको मिलेंगे 30 नंबर। तो ये है आपका आरसी। अब आपको आरसी मिलता है काफी बड़ा, ये तो सच है, क्योंकि अगर जो छोटा मिलेगा तो भी वही अच्छे लेवल का पूछा जाता है, क्योंकि 1 लाख प्लस सैलरी आपको मिलने वाली है लगभग। तो छोटी मोटी चीज तो है नहीं। तो ये इतना बड़ा पूरा का पूरा क्या है, आपका पैसेज है। अब इस पैसेज को करने से पहले कुछ चीजों का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना होता है। आप लोग क्या करोगे, पैसेज मिल गए, इतना बड़ा पैसेज, इतने हाइपर हो जाओगे, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि माइंड पे इतना ज्यादा प्रेशर होता है। ऑनलाइन पेपर वैसे देते हो तो टिक भी नहीं कर सकते कि हाँ पेंसिल है, यहाँ तक पढ़ लिया, ये कर लिया, नहीं। तो ऑनलाइन जब पैसेज देते हो ना, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट अगर पूछा जाए यूजीसी नेट में क्या पड़ता है, तो पैसेज पड़ता है। आप कहोगे मैम DI नहीं पढ़ता, पैसेज सबसे ज्यादा पड़ता है, क्योंकि इसे इधर करने में, कट करने में, ऊपर जाने में, आंसर ढूंढने में समय डबल टिबल लगता है। लेकिन आप समय मैनेजमेंट कैसे करना, क्योंकि आर्ट से आप कर सकते हो, पीजी की आपको क्वेश्चन निकालना नहीं आता, आराम से निकाल सकते हो। लेकिन क्या लगता है, टाइम लगता है, टाइम लगता है। यूजीसी नेट के पेपर में समय पे नहीं हो पाता, जल्दबाजी में सारे क्वेश्चन गलत करोगे। तो चलो, आपको सबसे पहली जो ट्रिक है वो है आपको पैसेज नहीं पढ़ना। अब आप कहोगे मैम पैसेज क्यों नहीं पढ़ना, रीजन आगे मिलने वाले हैं। अगर आप कहोगे मैम दूसरी टिप्स बताओ, दूसरी टिप्स से आपको सीधा क्वेश्चन पढ़ना है। आपको मैम क्वेश्चन पढ़ने से होगा, बिल्कुल होगा। तीसरी टिप से आपको ऑप्शन भी पढ़ने हैं। क्वेश्चन क्या आप लोग क्या करोगे, क्वेश्चन पढ़ा सीधा पैसेज पे चले गए, नहीं। अगर आप ऑप्शन पढ़ोगे, देखो जब हमें पता रहता है ना कि हमें इस रास्ते पर चलना है, तो आप आराम से चलोगे। अब आपको पता ही नहीं हमें जाना कहाँ, तो इधर भी भटक रहे हो, उधर भी भटक रहे हो। तो सेम ऐसा, अगर आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, इसका मतलब आपको रास्ता नहीं पता। क्वेश्चन पढ़ लिया तो आपको पता है इस रास्ते पर जाना है। और हाँ, ऑप्शन में क्या 4 ऑप्शन मिल गए, तो आपको ये भी बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं उस रास्ते पर इनमें से एक चीज मिलेगी, तो और जल्दी आपको रास्ता मिल जाता है। मिलता है, नहीं मिलता, बिल्कुल। तो ऑप्शन पढ़ने कंपल्सरी है। ऑप्शन पढ़ लिया, फिर जाओ 4th पे, ढूंढो की पॉइंट। मान लो कुछ तो ऐसा की पॉइंट होगा जो क्वेश्चन ऑप्शन में दोनों है, आराम से दिखता है भाई पेपर में। 5 के 5 क्वेश्चन में बेशक ना दिखो, 3 से 4 में तो दिखेगा ही दिखेगा। 3-4 क्वेश्चन में तो दिखेगा, 1-2 क्वेश्चन में नहीं दिखा, कोई दिक्कत नहीं है। की पॉइंट ढूंढो। की पॉइंट अगर नहीं मिलता, मैंने बताया 3 से 4 क्वेश्चन में मिलेगा, मान लो नहीं मिला, तो बस 5वीं ट्रिक अपना दो, 5वीं ट्रिक है पैसेज पढ़ो। तब पैसेज पढ़ना है, क्योंकि पहले भी पैसेज पढ़ लिया, फिर बाद में भी पैसेज पढ़ना ही पड़ेगा। तो कितने ही ध्यान से पढ़ाओ, जब क्वेश्चन सोल्व करते हो दोबारा पैसेज पे जाओगे तो आने जाने का समय लग गया है ना। आने जाने का मतलब जो ये माउस को आगे पीछे करने का, इसका सबसे ज्यादा समय लगता है। यही तो बचाना है। और दूसरा, पढ़ना तो आपको आता है, पीजी ऐसे ही कर ली क्या, ऐसे ही पेपर देने जा रहे हो। तो ये हो गया, ये तो थी आपकी 5 टिप्स। अब आपकी 6ठी टिप्स, जो कि आप सबसे बड़ी गलती करते हो, अपने माइंड का यूज। अगर इसमें लिख दिया भारत आजाद कब हुआ, तो अपने माइंड का यूज करोगे, भाई इस दिन हुआ। क्यों करना, मुझे पता है आप लोगों को आता, आप बहुत बढ़िया बच्चे हो, लेकिन नहीं करना भाई। अगर पैसेज ने कहा है कि दिन में रात होती है और रात में दिन होता है, तो माननी ही पड़ेगी। दिन में अंधेरा होता है, रात में उजाला होता है, रात में सूरज उगता है, तो मानना पड़ेगा। आरसी में सच में अपना माइंड साइड में रख दो। हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, पैसेज में मिलता कुछ और है और करके कुछ और आते हो। गए फ्री के 30 नंबर। सोच रहे 30 नंबर क्या एग्जाम में काम आएगा। ये इसके अलावा कुछ आपको टिप्स और आपको सुननी है और वो सच में फॉलो करनी है। जैसे कि इस प्रकार के आपके क्वेश्चन आते हैं कि इस अनुच्छेद का, या जो ये पैसेज आया, इसकी मुख्य थीम क्या है।
अब आप कहोगे मैम आप जो ये दिखा रहे हो स्क्रीन पे ये है क्या, पहले मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ। ये हमारी PYQ सिलेक्शन सीरीज। क्यों है सिलेक्शन सीरीज? क्योंकि सिलेक्शन दिलाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें है आपके 1000 प्लस क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में। और इसमें क्या है, इसमें सबसे ज्यादा डिटेल सोल्यूशन। जो मेहनत आपको 6 महीने बैठ के करनी थी वो मेहनत आपके लिए मैंने की है, वो मेहनत मैंने आपको करके दी है। 3 से 4 महीने सीरीज को बनाने में लगे। इसमें आपको डिटेल सोल्यूशन, इसमें आपको मिलेगा हर क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन। मान लो आपके पेपर में आया है स्वतंत्र इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, तो ये पूरा आपको यहाँ पर डिस्क्राइब मिलेगा, पूरा लिखा हुआ मिलेगा, सिर्फ A B पे नहीं मिलेगा। मान लो आपका पूछा जाए HTTP तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये पूरा लिखा मिलेगा। URL लिखा है तो ये पूरा। तो आप देख रहे हो एक साथ 3-4 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। तो इसी वजह से हम कहते हैं ये है आपकी सिलेक्शन सीरीज। और इसका भाई आप लोगों ने इतना पॉजिटिव फीडबैक दिया है, मैं आप लोगों के मैसेज भी नहीं देख पा रही, इतना ज्यादा आपने इस सीरीज को प्रेम दिखाया है, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। चलिए अब आपके मेन टॉपिक पे चलते हैं। और अगर आपको भी सिलेक्शन सीरीज चाहिए, अभी इस पे ऑफर है 249 रुपए में आपको मिल रही है। बाकी बैचेस क्लासेस इसके साथ सब कुछ फ्री है। ये 249 रुपए में आपको मिल रही है। क्लासेस बैच आपके फ्री ही मिलेगा। और टेलीग्राम पे इस सिलेक्शन सीरीज के अलावा भी टेस्ट होते हैं कुछ आपके प्रैक्टिस मोड पे, तो वो सिलेक्शन सीरीज से कुछ अलग टेस्ट जो आपको करने हैं वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लास्ट में दिखाते जाऊंगी। तो मान लो ये वाला क्वेश्चन आया, ये आप क्या करोगे मैम स्टार्टिंग में? अगर ये क्वेश्चन आपको पहले नंबर पे मिल जाता तो आप करते? बिल्कुल नहीं करना था, पर आप करते नहीं करना था। अगर कभी भी कोई पूछे इसकी मेन थीम क्या है, इस पूरे पैसेज का मेन पॉइंट क्या था, तो उसे पहले मत करो, उसे 4 क्वेश्चन करो। पहले जो एक्स्ट्रा में जो साइड में 4 क्वेश्चन है ना वो करो, चाहे पहले ही नंबर पे क्यों ना, इसे होल्ड पे रख दो। क्योंकि अगर आपने स्टार्टिंग में करा तो आपको पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा, तभी थीम के बारे में पता लगेगा। लेकिन जब आप 4 क्वेश्चन सोल्व कर लोगे तो आप बता नहीं सकते उस पैसेज की थीम क्या बचे, कुछ भी नहीं। फिर आप बिना पढ़े दोगे, तो जब बिना पढ़े दोगे तो टाइम बचेगा, टाइम बचेगा, टाइम ही तो बचाना है। तो याद रखना इस टाइप के क्वेश्चन होल्ड पे रखने होते हैं। होल्ड पे मतलब ये तब दोगे जब चारों ऑप्शन हो गए, चारों क्वेश्चन पूरे हो गए। ये 5वां क्वेश्चन ही आपका बनना चाहिए, पहले नंबर पे, तो दूसरे पे, तीसरे पे, ऐसे। ठीक है। बहुत से बच्चों के मन में डाउट आता है मैम ये तो बात ठीक है, आपने जो टिप्स बताई वो बेहतरीन है, लेकिन ये किस टाइम करना चाहिए पेपर में? स्टार्टिंग में करे, लास्ट में करे? क्योंकि आता तो ये लास्ट में है। तो क्या RC लास्ट में करना चाहिए? नहीं, मैं कहूंगी लास्ट में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि लास्ट में मैं अगेन कह रही हूँ ये आपको बिल्कुल फ्री के नंबर देके जाएगा। इसमें कोई सिलेबस पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, आपने कोई यूनिट छोड़ दी हो, आपने कोई टॉपिक स्किप कर दिया, आपको डेट याद ना हो, आपको ये टॉपिक, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, वो सब बातें तो है ही नहीं। ये तो फ्री के तो है, तो इसे लास्ट में मत करें। क्योंकि लास्ट में आप बहुत ज्यादा पैनिक कर देते हो। मान लो आपका सेकंड पेपर बहुत टफ आ गया तो भाई पैनिक गए, खत्म। तो इसे थोड़ा सा बीच में करो। जैसे कि आपका 1 घंटा हो गया, मतलब स्टार्टिंग में पेपर 1 ही करना है आपको। जब 1 घंटा आपका हो गया या 1 घंटे से पहले, लगभग 40-50 मिनट के आसपास आप पहले पेपर पे पहुंच जाओगे, तो इसे पेपर 1 में तो जहाँ पे आ रहा है वहीं पे करो। लेकिन पेपर 2 के जो 2 RC आएंगे ना, वो आपको क्या करना है, पेपर 2 के 10-12 क्वेश्चन कर लो बस, फिर बीच में लेके आ जाओ उन RC को। RC लास्ट में छोड़नी ही नहीं है, ना तो पेपर 1 का ना ही पेपर 2 का। RC बीच में कर लो, स्टार्टिंग में भी मत करो, क्योंकि दिमाग उड़ने लगता है। मान लो 1-2 क्वेश्चन नहीं मिला तो भी दिक्कत हो जाएगी। तो क्या करना है, RC जो है आराम से बीच में बैठ के करो। ठीक है। मान लो 3 घंटे हैं, 3 में से 1 घंटा तो प्योर पेपर 1 को दोगे और 2 घंटे प्योर पेपर 2 को। इसमें आप इसे कर लो 40 मिनट के आसपास, है ना। जब 40 मिनट हो जाए इसे कर लो आप 30 मिनट के आसपास। ठीक है, बस खत्म कहानी। बस ये आपको करना है। और ये जो टिप्स बताइए, ट्रिक्स बताइए, आप कहोगे मैम आप इसके क्वेश्चन कराओ, आप इन्हें फॉलो करके दिखाओ। अगर आपको चाहिए कि सच में फॉलो होती है नहीं होती, तो भाई बाकी स्टूडेंट तो हम मतलब उन सबको तो पता ही है। आप ये वीडियो चेक करना, आप ये वीडियो चेक करना, आपको खुद पता लग जाएगा क्या सच में ये फॉलो होती है। बिल्कुल होती है। और हम डेली इस सीरीज को करते हैं 9 बजे, तो 9 बजे इन्हीं चीजों को करते हैं। तो इसमें आपको सिर्फ टिप्स बता रही थी, इस वजह से सोल्व करके मैं आपको नहीं दिखा रही, और सोल्यूशन इसमें आपको पूरा अच्छे से ये टिप्स बताकर करवा रखा है। तो ये 19 मिनट की वीडियो में पूरे के पूरे 5 क्वेश्चन, और ऐसे नहीं ईजी कराया पैसेज डिफिकल्ट, अपने पास से मैं कुछ लेके नहीं आती। जो UGC प्रोवाइड कराता है वही आपको कराती हूँ, जो पेपर में आता है वही मैं आपके साथ पढ़ाती हूँ, वही सिलेबस है, वही सिलेक्शन सीरीज है। तो अगेन अगर आपको सिलेक्शन सीरीज के बारे में जानना है तो उस पर स्पेशल ऑफर है। तो आप जाकर जो है वीडियोस वाले सेक्शन में जाकर इस वीडियो को देखकर, व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, तो मुझे सिर्फ इतना सा मैसेज कर देना कि हेलो मैम हमें जो है PYQ सिलेक्शन सीरीज लेनी है, आपको सारी डिटेल मैं आपको भेज दूंगी। और टेस्ट कहाँ मिलते हैं, आप मोर पे क्लिक कीजिएगा तो आपको ये मिलेगी टेस्ट सीरीज, जो कि है टेलीग्राम पे। ये आपकी फ्री होती है, इसमें कुछ क्वेश्चन हम कराते हैं, लेकिन सिलेक्शन सीरीज सच में बेहतरीन है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो सोल्यूशन जो उस पर मेहनत की गई है वो आप 6 महीने आपको करनी थी, लेकिन अब वो आप
लास्ट के 10 दिन, 20 दिन, 15 दिन भी बचे हैं, तो सिलेक्शन सीरीज में ही, पीवाईक्यू में ही समय बिताना है। क्यों बिताना है? क्योंकि मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया है जिसमें बताया है कि आपका टाइम मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए। अगर आपने ये स्टडी प्लान नहीं देखा तो 25 दिन उड़ने वाले हैं, पता नहीं लगेगा कहाँ उड़े, सच में उड़ जाएंगे, दिखेगा नहीं क्या पढ़ा क्या नहीं। और ये भाई 5 ऐसी बेहतरीन चीजें बताई है, 25 दिन में यही करना है, और इसमें टाइम टेबल बनाया है, ठीक है। और आप में से कोई नया हो ऐसी बेहतरीन गाइडेंस के लिए, सिलेक्शन के लिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन कर सकते हो। मिलेंगे आपसे ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, क्लासेस के साथ। डेली क्लासेस होती है, आइए 5, 7, 9 बजे आपकी क्लासेस होती है।